दोस्तों नमस्ते। आज झूठ का जरा पर्दाफाश कर देंगे। इन झूठों की टोली, झूठों की मंडली का पर्दाफाश कर देंगे। वो हास्य कवि है ना, राहत इंदौरी, जो कोरोना में चल बसे। उनकी ही एक कविता आप सबको याद होगी। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, घर के अंदर पूरी झूठों की टोली बैठी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। सरकारी फरमान आया है सच बोलो, लेकिन सब ये फरमान बिरमान सब निकालते हैं झूठ बोलने वाले। ऐसे ही झूठ बोलने वाली चीजें मैं आपको एक 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 दिखाता जाऊंगा और उसका पर्दाफाश भी करता जाऊंगा। ये इसलिए करना है कि जरूरी है, आप तक समझे इसलिए जरूरी है। मैं दिखा रहा हूं आपको कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान, जो अटल जी के संदर्भ में किया गया था, जिसमें अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। और जब आपके श्रद्धेय अटल जी ही इंदिरा गांधी को दुर्गा कह के, श्रद्धेय जिसकी श्रद्धा से आराधना करता हो उसको तो हमें कितनी करनी चाहिए। मतलब इंदिरा गांधी तो हमारी श्रद्धा में दादी बन गई। अटल जी हमारे लिए श्रद्धेय है, और अटल जी जिनकी श्रद्धा करते थे वो दादी इंदिरा जी, उनके लिए तो हमारे मन में पूरे श्रद्धा का भाव होना चाहिए। यही जताना चाहते थे मल्लिकार्जुन खड़गे। जरा उन्हीं के मुख से वह बात सुन लीजिए। हमारे वाजपेयी साहब बोले इंदिरा गांधी तो दुर्गा है, दुर्गा है, दुर्गा है। उन्होंने खुद बोले, उनके लोग अब कुछ क्यों नहीं बोलते, लेकिन बोले ये तो देश को बचाने वाली दुर्गा है। सुनिए, किसी ने अटल जी के लिए ऐसा कह दिया। ये मरने वालों का नाम लेकर ऐसी बातें बोलना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मृत आत्मा, मृत व्यक्ति के संदर्भ में बोल देते हैं, क्योंकि उनसे जाकर तो पूछा नहीं जा सकता ना। लेकिन धन्य हो इंडिया टीवी का, जिन्होंने आपकी अदालत में इनकी पाप की अदालत की बैंड बजा दी है। धन्य हो इंडिया टीवी के रजत शर्मा का, धन्यवाद उसके कि आपने ये कर दिया था। जरा अटल जी को उन्होंने सवाल पूछा था और उसका जवाब भी अटल जी ने दिया था, उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। गांधी को आपने दुर्गा कहा था। मैंने दुर्गा नहीं कहा, मैंने दुर्गा नहीं कहा, मैंने दुर्गा नहीं कहा। ये भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा, नहीं कहा। कहा नहीं, आपने कहा है, आपने कहा है। सुना, ये होता है सच। दुर्गा कभी नहीं कहा था अटल जी ने, कभी नहीं कहा था, कभी भी नहीं कहा था। लेकिन इनको लगता है कि दुर्गा कहा था। ये अपने लल्लू पंजू पत्रकारों को पकड़ लेते हैं, इनसे कुछ छपवा देते हैं, कुछ लिखवा देते हैं, उसी का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उसी के साथ पता चल दिया जाता है। मतलब जो बात होती ही नहीं है वह बात है ऐसा दर्शाते हैं। एक झूठ को बार बार कहा जाए तो वह अर्धसत्य लगने लगता है, यही बात को दोहराया जाता है। जैसे ये उजागर हुआ ना, वैसे और एक झूठ मैं आपको दिखाता हूं। रोहित पवार, शरद पवार के पोते, उन्होंने ऐसा ही एक झूठ ट्विटर पे डाल दिया। कहा कि ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, लेकिन जब चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं तो जीत नहीं मिलती है। रोहित पवार का ये ट्वीट, उसके बाद तुरंत खड़से की बेटी रोहिणी खड़से भी ऐसा ही ट्वीट डाल देती है। उसके बाद पत्रकार राजू परोड़ेकर भी यही ट्वीट डाल देते हैं, कहते हैं कि बैलेट पेपर पर एनसीपी की विजय होती है। अरे झूठों, शर्माओ तो कम से कम। जिस शुगर फैक्ट्री की वोटिंग, सहकारिता की वोटिंग ईवीएम पर हो ही नहीं सकती, वो बैलेट पेपर पर हुई है। एक दूसरा, यह सहकारिता वाला शक्कर कारखाना कभी भी भारतीय जनता पक्ष के कब्जे में नहीं आया है। उस पर हमेशा पीडी पाटिल, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनका ही रहा है। फिर उनके बेटे को उनकी सत्ता मिली है। और एक आसान बात, शुगर फैक्ट्री की वोटिंग होती थी 34,000 के करीब, और पिछले चुनाव में इसी बाला साहब पाटिल को वोट मिले थे 90,935।
तो 90,935 में से 30,000 वोट मिलना कोई मामूली बात, कोई खास बात नहीं है, मामूली बात ही मिल ही जाती है ऐसे वोटिंग। बस झूठ पर झूठ बोलते जाओ, झूठ पर झूठ फैलाते जाओ, संभ्रम करते जाओ और इसी संभ्रम से जीत पाते जाओ। यही इनका आज तक का रवैया रहा है। जरा इसी को ठीक से समझ लेना पड़ेगा दोस्तों, इसी को ठीक से समझ लेना पड़ेगा। मैं और एक चीज आपको बताता हूं। आप जानते हैं शरद पवार ने कहा था रामनवमी के दिन माता सीता की पूजा क्यों नहीं होती है, पहले राम मंदिर के वक्त। इसी बात को चंद पत्रकारों ने भी दोहराया था, कुछ लोगों ने भी दोहराया था कि क्यों नहीं है राम मंदिर, राम में सीता की पूजा नहीं होती है, रामनवमी के दिन क्यों पोस्ट नहीं किए जाते। लेकिन इन भ्रम फैलाने वालों को दिखा दूं कि सुप्रिया और शरद पवार दोनों ने ही ट्वीट करके रामनवमी की शुभेच्छाएं दी थी, जिसमें राम के साथ सीता नहीं थी। ये तो दिखाई नहीं देता ना, कभी भी दिखाई नहीं देता। बस इसी तरह के भ्रम फैलाकर लोगों में यह दिखाने की कोशिश होती है कि हम सही है, बीजेपी गलत है, हिंदुत्ववादी गलत है। ये ना हो, इसीलिए आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।